जब योगी और उनके माता का होगा मिलन, फिर जो बात होगी। आज योगी आदित्यनाथ वापस अपने पैतृक गांव पहुंचे। मौका था योगी आदित्यनाथ के गुरु की मूर्ति का अनावरण। यमकेश्वर के ही पंचुर गांव में ही नन्हे अजय सिंह बिष्ट ने जन्म लिया, जो बाद में योगी आदित्यनाथ बने और फिर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री और उभरे एक जननायक के रूप में, जिसने देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। आज 29 साल बाद वापस से जब नन्हे अजय सिंह बिष्ट की माता अपने लाल से मिलेंगी, तो तीनों लोग इस मिलन के साक्षी बनेंगे। न जाने उनके बूढ़े नयन से निकलते अश्रु और उनका रोम रोम अपने लाल को कितनी ही दुआएं देगा। माँ बेटे के इस मिलन के साक्षी आज ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी लोक बनेंगे। समय वहीं ठहर जाएगा। माँ बेटे की इस ममतामय मिलन के साथ ही हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि जब 29 साल पहले योगी आदित्यनाथ अपने घर गए थे, तो माँ से उन्होंने क्या बोला और माँ की ममता के आंसू आखिर क्यों सूख गए। आज की कहानी है कैसे अजय सिंह बिष्ट बने योगी आदित्यनाथ। नन्हे अजय का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पंचुर में हुआ। उत्तराखंड के इस लाल अजय ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से ही इंटर की पढ़ाई पूरी की। इसी साल पौड़ी के कोटद्वार के डॉक्टर पीताम्बर दयाल बड़थियाल ने हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएससी में एडमिशन ले लिया। 1992 में यहाँ से भी वो पास हो गए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से एमएससी में एडमिशन लिया, पर पूरा नहीं किया और घर से चले गए। 6 महीने तक घर वालों को पता ही नहीं चला कि अजय कहाँ है। पिता आनंद सिंह हर उस जगह खोजने गए जहां अजय के होने की संभावना थी, लेकिन अजय नहीं मिले। फिर किसी ने बताया कि उनका बेटा गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ में है। अब वो सन्यासी बन चुका है। आनंद सिंह को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। सन्यासी बनने के बाद अजय अब योगी आदित्यनाथ बन गए थे। 1993 में अपने गांव पंचुर आए। पहले की तरह जीन्स पैंट में नहीं, बल्कि गेरुआ पहनकर, सिर घुटाकर, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खप्पर लेकर। जिसने भी देखा उसने योगी को पहचानने के लिए अपनी आंखें मली, इसीलिए कि एक बार में वो पहचान ही नहीं पाया कि ये हमारा अजय सिंह बिष्ट है। अजय घर के बाहर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। घर की मालकिन आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहां थी वहीं स्थिर हो गई, मौन। मुंह खुला तो, लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था, उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो पा रहा था। माँ के सामने उसका बेटा युवा सन्यासी के वेश में खड़ा था। माँ चुप थी। तभी आदित्यनाथ ने कहा, माँ भिक्षा दीजिए। माँ ने खुद को संभाला और कहा, बेटा ये क्या हाल बना रखा है? घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है? योगी ने कहा, माँ सन्यासी मेरा धर्म है। एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। माँ को बेटे के इस रूप पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम पहले घर के अंदर आओ। आदित्यनाथ ने मना कर दिया और कहा, नहीं माँ, मैं बिना भिक्षा लिए ना तो घर के अंदर आ सकता हूँ और ना ही यहाँ से जा सकता हूँ। जो कुछ भी हो वो मुझे दे दीजिए, इसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। माँ बेटे की जिद के आगे हार गई। घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लाकर आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिए। भिक्षा पाने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और वापस चल दिए। आंखों में आंसू लिए माँ घर के दरवाजे पे खड़े होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। भिक्षाम देही की आवाज अब भी गूंज रही थी। पहाड़ों के करीब पहुंचते बादलों तक अलख निरंजन सूरज बादलों में छिपने, पहाड़ के पीछे जाने की कोशिश करता दिखा। वैसे भी अब सूरज का उजाला माँ के लिए बेमानी हो गया था।
क्योंकि उसकी कोख का सूरज तो वैराग्य में विलीन हो चुका था। नवंबर 1993 से 14 फरवरी 1994 तक अजय सिंह बिष्ट को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वो पीछे नहीं हटे, डटे रहे। 15 फरवरी 1994 को गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के जीवन का उद्देश्य बदल गया। उन्होंने कहा, मैं इस जीवन में राजपाट पाने की कामना नहीं करता। मैं इस जीवन के बाद स्वर्ग और मोक्ष पाने की कामना भी नहीं करता। योगी आदित्यनाथ अब सन्यासी बन चुके थे, लेकिन सन्यासी भी तो किसी के पुत्र होते हैं। बूढ़े पिता का मन अब भी पुत्र मोह में ही था, तो उन्होंने फिर एक बार बेटे को वापस लाने का जतन किया। इस बार वो अकेले नहीं थे, साथ में थी योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री। उन्हें शायद ये उम्मीद थी कि माँ का आंचल शायद बेटे को अपने घर वापस ले आए। योगी आदित्यनाथ को देखते ही माँ रो पड़ी। उस वक्त महाराज अवैधनाथ मंदिर में ही थे। सावित्री ने कहा, महंत जी, मेरे बेटे को लौटा दीजिए। इस बार महाराज ने कहा, 4 बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटा हमें दे दो। सावित्री देवी को इसके बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी महाराज को देखती, कभी अपने बेटे को, तो कभी छत की तरफ। आंखों के आंसू सूख गए थे। फिर वो कुछ नहीं बोली, अपने पति की तरफ देखा और बाहर चली गई। साल 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़े, फिर अपने पैतृक गांव गए, लेकिन इस बार मां सावित्री और पिता आनंद दोनों ही खुश थे।